हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात मेरे मित्रों। वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिंथेसिस। इट इज़ पार्ट नंबर 4 टुडे एंड वी मस्ट डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आइए हम लोगों को आज चर्चा करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइंड करने के नियम। जितने भी सेपरेट क्लाजेज होंगे उन सेपरेट क्लाजेज को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले 1, 2 और 3 वीडियो में आपने सिंपल सेंटेंस में देखा कि किस तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं, और आज हम लोग चर्चा करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोग सेपरेट से कैसे कंबाइन करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में हम लोग सीखेंगे कि सेंटेंस कैसे होते हैं, कि किस प्रकार के क्लाजेज हों, तो हम लोग कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे। तो एक चीज़ और ध्यान देना है माय डियर कि इसमें रूल्स जो हैं, एक है नाउन क्लास और दूसरा है एडजेक्टिव क्लास और तीसरा है एडवर्ब क्लास। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कंजंक्शन को समझना पहले कि कंजंक्शन होते कितने प्रकार के हैं। तो आम तौर पर कंजंक्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ही प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए किया जाता है और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो कोऑर्डिनेटिंग आज नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग आज बनाएंगे। तो पहला है नाउन क्लास। अब नाउन क्लास का प्रयोग में कौन कौन से शब्दों का करते हैं तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनता है। आल्दो है, दो है, आल्दो है और क्या है, दो है। तो आल्दो, दो और दैट, ये सब शब्दों का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो उसे नाउन क्लास कहते हैं माय डियर। और जब किसी प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए तो वहाँ पर एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हैं। इसे एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग कहा जाता है। जैसे हु है तो व्यक्ति के लिए प्रयोग कर लेते हैं, वेयर है तो स्थान के लिए प्रयोग कर लेते हैं, व्हाट है तो किसी प्रकार के मैटर के लिए प्रयोग कर लेते हैं, वाई है तो रीजन दिखा देता है, हाउ है तो कंडीशन दिखा देता है, व्हिच है तो किसी वस्तु का बोध कर देता है, होम है तो वो भी किसी व्यक्ति का बोध करता है। इस प्रकार से जब ऐसी स्थितियाँ लागू होती हैं तो एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग हम लोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। फिर आते हैं हम लोग एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। समय है तो समय के अंतर्गत आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, बहुत से ऐसे शब्द होते हैं। सून, एज सून एज या नो सूनर, ये सारे शब्द का प्रयोग किए जाते हैं। माइनर में भी, माइनर के लिए भी तौर तरीके के लिए अन्य दूसरे शब्द होते हैं। रीजन दिखाता है, कंडीशन दिखाता है, प्लेस दिखाता है, कंपैरिजन दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है, कंट्रास्ट दिखाता है, पर्पज दिखाता है। यानी ये सारे चीज़ अगर दिखाते हैं तो वहाँ पर एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। तो सर्वप्रथम हम लोग आज सीखेंगे नाउन क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, किससे, सेपरेट से। आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सेंटेंस लेते हैं नाउन क्लास का प्रयोग करने के लिए। नाउन क्लास में आल्दो, दो और दैट जैसे शब्दों का प्रयोग करके हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो सेपरेट सेंटेंस जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग प्रिय छात्राओं कि इट इज़ नोन टू ऑल, सब लोग जानते हैं। इट इज़ नोन टू ऑल, सब लोग जानते हैं। यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं। तो सब लोग जानते हैं कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं।
तो ध्यान देना है, चाहे आप इसको पहले लिख लीजिए कि इट इज़ नोन टू ऑल दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो आप ये कहेंगे यहाँ ये सब्जेक्ट यू है, आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, ये बात सब लोग जानते हैं। तो आप यहाँ भी दैट का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि आप ये सेंटेंस उठा करके पहले भी लिख सकते हैं कि दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट, कामा लगा दीजिए, इज नोन टू ऑल, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि सब लोग जानते हैं कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं। की से जुड़ गया, यहाँ दैट कंजंक्शन आ गया, कनेक्टिव वर्ड है, दो वाक्य जुड़ गए दैट से। कभी भी जब दो सेंटेंस दैट से जुड़ते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होता है, उसे नाउन क्लॉज कहा जाता है। प्रिय मित्रों, ये ध्यान देना है। जितने भी आप देखते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है, और जब भी दैट वर्ड आता है दैट से उसे जोड़ देते हैं रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को, वो इनडायरेक्ट में लिखते समय तो वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनता है मेरे प्रिय छात्रों। तो यह चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर दैट का प्रयोग किया गया दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर दूसरा से पढ़ लेते हैं हम लोग कि यू विल स्टैंड फर्स्ट, दिस इज सर्टेन। क्या लिखा गया कि यू विल स्टैंड फर्स्ट, तुम प्रथम आओगे, यह निश्चित है। तो यह निश्चित है कि तुम प्रथम आओगे, तो यहाँ पर इट इज सर्टेन दैट यू विल स्टैंड फर्स्ट, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ दिया। और आप ऐसा भी लिख सकते हो कि यू विल स्टैंड फर्स्ट इज सर्टेन दैट इज सर्टेन, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना कि यह है कि इट इज सर्टेन दैट, निश्चित है कि यू विल स्टैंड फर्स्ट, आप फर्स्ट प्रथम आओगे। अब हम लोग तीसरा सेंटेंस लेते हैं सेपरेट का। लिखा हुआ है कि ही इज़ पुअर, वह गरीब है, ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो अब आप आल दो या दो का प्रयोग कर लीजिए दैट न लगा करके। यद्यपि वह गरीब है, वह ईमानदार है। तो यहाँ यद्यप आपने आल दो का प्रयोग कर लिया माय डियर, तो यहाँ पर हो गया कि आल दो का प्रयोग कर लिया कि यद्यपि वह गरीब है, वह ईमानदार है। यहाँ पर ये सेंटेंस भी कॉम्प्लेक्स बन गया। तो आप देख रहे हैं आल दो है या दैट है, इनका प्रयोग करके जो सटीक अर्थ देंगे दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए उनका प्रयोग कर देंगे, और वह नाउन क्लॉज का प्रयोग कहलाएगा। इस प्रकार का सेंटेंस कैसे बनेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके भी क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। और एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि दिस इज सर्टेन लिखा हुआ है, यह निश्चित है, तो इट इज सर्टेन भी हो सकता है या दिस इज सर्टेन हो सकता है। अगर दिस इज सर्टेन है तो यहाँ पर दिस इज सर्टेन कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर इट इज सर्टेन है तो इट इज सर्टेन कर सकते हैं। यह ध्यान देना है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ यही होगा कि निश्चित है या यह निश्चित है, यानी निश्चित है कि इट का सेंस ख़त्म कर लेंगे, ये निश्चित है कि दैट लगा देंगे, यही ध्यान देना है। ओके, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स में चलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके। अब हम लोग यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करने के लिए सेपरेट सेंटेंस लिए हैं। तो यहाँ पर देखना है कि आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। ही इज़ एन ऑफिसर, वह एक अधिकारी है। तो मैं उसे जानता हूँ, वह एक अधिकारी है। भैया मैं किसे जानता हूँ? किसी आदमी को जानता हूँ, आदमी ही तो ऑफिसर बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ही का प्रोनाउन, ही प्रोनाउन का प्रयोग किसके लिए हुआ है? किसी पुरुष के लिए हुआ है। सी का प्रयोग किसके लिए होता है? किसी महिला के लिए होता है। यानी मानव के लिए किसी प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पर मानव के लिए हु का प्रयोग किया जाता है माय डियर। तो इसलिए
ही को हटा देंगे और सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आपको क्या यूज कर लेना है, हु का प्रयोग कर लेना है। कि मैं उसे जानता हूँ जो एक ऑफिसर है, तो यहाँ पर हु का अर्थ जो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं उसे जानता हूँ जो एक ऑफिसर है, अधिकारी है, तो यहाँ पर हु का अर्थ जो होगा, क्या होगा, जो होगा। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, जैसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं, दो सेंटेंस जोड़ते हैं और जब बीच में कोई इंट्रोगेटिव वर्ड से जोड़ते हैं तो वहाँ पर उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जब कोई इंट्रोगेटिव वर्ड दो वाक्यों के बीच में जोड़ने का काम करता है तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस प्रकार अगर आदमी का बोध होता है तो हु का ही प्रयोग किया जाएगा, वस्तु का बोध होता है तो हुइच का प्रयोग किया जाएगा, स्थान का बोध होता है तो व्हेयर का प्रयोग किया जाएगा, समय का बोध होता है तो व्हेन का प्रयोग किया जाएगा। कारण है, अगर किसी बात को ठहराया जा रहा है उसमें कारण है तो व्हाई का प्रयोग कर लेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड। अगर शर्त है तो हाउ का प्रयोग कर लेंगे, या कोई बात है, मैटर है, तो व्हाट का प्रयोग कर लेंगे। इसी तरीके से वस्तु का प्रयोग है तो व्हिच का प्रयोग कर लेंगे माय डियर। तो ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड से दो वाक्यों को जो हम जोड़ेंगे सो उसका सेंस क्लियर हो जाएगा और सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरा सेंटेंस है कि मोहन न्यू द प्लेस, मोहन स्थान जानता था। नो का न्यू सेकेंड फॉर्म है, मोहन स्थान जानता था। आई लिव्ड देयर, मैं वहाँ रहता था। तो अब जहाँ मैं रहता था, मोहन जानता था जहाँ मैं रहता था, तो ना तो आपको प्लेस लिखने की ज़रूरत है ना आपको दियर लिखने की ज़रूरत है कंबाइंड करने के लिए। अब आप दोनों वाक्यों को क्या कर देंगे, व्हेयर से जोड़ देंगे, जिसका सेंस हो जाएगा जहाँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि मोहन न्यू, मोहन जानता था, व्हेयर आई लिव्ड, जहाँ मैं रहता था। तो जहाँ मैं रहता था कोई स्थान ही होगा, स्थान के लिए व्हेयर का ही प्रयोग कर लिया जाएगा। तो वहाँ दियर भी नहीं लगाएंगे और प्लेस भी नहीं लगाएंगे। ये बात क्लियर हो गया होगा। तो मोहन न्यू, मोहन जानता था, व्हेयर आई लिव्ड, जहाँ मैं रहता था। ये सेंटेंस कैसे बन गए, कॉम्प्लेक्स बन गए। ये जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड से दो वाक्यों को जोड़ते रहेंगे वो सब एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग कहलाएगा और सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा। तीसरा भी लेते हैं, ही हैड अ पेन, उसके पास एक कलम था। इट वाज लास्ट, ये खो गया था। भैया क्या खो गया था, कलम खो गया था। इट का प्रयोग किसके लिए हुआ है, पेन के लिए हुआ है। इस प्रकार पेन क्या है, एक निर्जीव वस्तु है। तो हमने अभी बताया कि जब किसी वस्तु की बात आएगी, वस्तु को संकेत किया जाएगा, तब वहाँ पर आपको व्हिच का प्रयोग कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर आप इट को हटाएंगे और व्हिच का प्रयोग करेंगे। तो हो गया कि ही हैड अ पेन, उसके पास एक कलम था, व्हिच वाज लास्ट, जो खो गया था। क्लियर। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग दो एग्जाम्पल और लेते हैं और उसके बाद में तब यह वीडियो हम लोग आज एंड करेंगे। सेपरेट सेंटेंसेस में आइए देखते हैं। और भी हम लोग क्लास लिए हैं कि ही इज़ अ प्रिंस, वह एक राजकुमार है। ट्रबल हैज़ ड्राइवन हिम फ्रॉम होम, परेशानी ने उसे घर से ड्राइवन कर दिया है, हटा दिया है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि किसे हटा दिया है, प्रिंस को हटा दिया है। अब यहाँ पर दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए ही इज़ अ प्रिंस, वह एक राजकुमार है, जिसे, किसे हटा दिया है, प्रिंस को हटा दिया, यानी जिसे किसने हटा दिया है, ट्रबल ने। तो होम का लगा दो, यहाँ हु ना लगा करके ऑब्जेक्टिव केस, हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या, होम कर दीजिए कि ही इज़ अ प्रिंस होम, जिसे, वह एक राजकुमार है जिसे ट्रबल हैज़ ड्राइवन फ्रॉम होम, जिसे क्या कर दिया है, घर से परेशानी ने उसे ड्राइवन कर दिया है, हटा दिया है। तो यहाँ पर होम का प्रयोग कर लिए, यानी सेंस के अकॉर्डिंग ही इंट्रोगेटिव वर्ड को ला करके उसे रिलेट कर देंगे,
है ना, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में उसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर दूसरा सेंटेंस लीजिए सेपरेट का, लिखा है कि आई नो द टाइम, मैं समय जानता हूँ। अब भैया क्या जानता हूँ, स्थान नहीं, समय जानता हूँ, उस समय कोई बात है। तो मोहन्स फादर विल कम हियर, मोहन के पिताजी यहाँ आएंगे, यानी वह समय जानता हूँ जब मोहन के पिताजी यहाँ आएंगे। तो जब की अंग्रेजी लिख देना समय के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन का प्रयोग कर लीजिए, टाइम हटाइए और व्हेन लगाइए। ओके, तो आई नो, मैं जानता हूँ, व्हेन जब, मोहन्स फादर विल कम हियर, जब मोहन के पिताजी यहाँ आएंगे। तो यहाँ व्हेन का सेंस जब हो गया रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आई नो, मैं जानता हूँ, व्हेन मोहन्स फादर विल कम हियर, समय के लिए आपने किसका यूज किया है, व्हेन का। इसी तरीके से आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग कर लेंगे, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग कर लेंगे सेंस के अकॉर्डिंग, और सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग इस वीडियो पार्ट नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास का प्रयोग और एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग सीख चुके हैं, और पार्ट नंबर 5 में हम लोग एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सीखेंगे। और अगर समझ में आ रहा है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे छात्र छात्राओं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आप सब्सक्राइब करने में पीछे मत रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।